चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की शूटआउट कांड की बात करते हैं। इस मामले में बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत हो गई है। तो इलाज के दौरान विनय ने दम तोड़ दिया है। पेशी पर ले जाते वक्त उस पर फायरिंग की गई थी। 24 दिसंबर को विनय पर हमला हुआ था। इसके बाद से अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान हिस्ट्री शीटर विनय की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुड़की शूटआउट कांड में बड़ी जानकारी, हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत हो चुकी है। इलाज उसका चल रहा था लेकिन उसने दम तोड़ दिया। उसे पेशी पर ले जाया जा रहा था जिस समय उस पर फायरिंग हुई थी। 24 दिसंबर का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेशी पर ले जाया जा रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शूटआउट का वीडियो भी सामने आया था और 24 दिसंबर को विनय पर जब हमला हुआ उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज उसका चल रहा था लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 750 करोड़ का ये पूरा कनेक्शन है, पूरा मामला है पैसों को लेकर। और इस मामले में पुलिस जब पेशी पर ले जा रही थी विनय को, इस बीच उस पर फायरिंग होती है। बदमाशों ने उसके ऊपर फायरिंग की थी और फिर इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब जानकारी मिल रही है, अपडेट यह है कि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। तो आपको बता दें कि तस्वीरें जमकर वायरल हुई थी जब पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में उसे गोली मार दी गई थी। हिस्ट्री शीटर की बहन का भी बड़ा दावा यहां पर सामने आया, कहा कि 750 करोड़ के चलते उसकी हत्या कर दी गई। तो इस हत्याकांड में 750 करोड़ का कनेक्शन जोड़ दिया गया है। बहन का आरोप है कि ठेकेदार सुभाष त्यागी ने 750 करोड़ एक डॉक्टर के यहाँ छिपाए थे, जिसके बाद विनय ने पूरा माल चुराया और वो ईडी को ये सौंपने जा रहा था, लेकिन साजिश के तहत उस पर फायरिंग करवा दी गई। अब इस मामले में विनय की बहन की एंट्री हो चुकी है और विनय की बहन दावा कर रही है कि पैसे को लेकर, दरअसल यहाँ पर विनय के ऊपर जो फायरिंग हुई थी वो पैसों के को लेकर ही की गई थी। तो आपको बता दें, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये हिस्ट्री शीटर विनय का वीडियो है जब उस पर फायरिंग की गई। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसकी मौत हो गई है। इसी बीच अब विनय की बहन ने बड़ा दावा किया है, कहा 750 करोड़ के लिए उसके भाई की मौत हुई है। साजिश के तहत लाई गई है। शुरू से ही मैंने वीडियो को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है जो ईडी छापे की वजह से था। और ये ईडी के सिर्फ छापे से बचने के लिए, सिर्फ घर पे भी छापा पड़ा है, ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी इसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुंदस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफ़ी परेशान किया था। हम ये चाह रहे हैं कि अब ये जो भी कुछ उसने इलाज में देरी करी है, रास्ते में पब्लिक ने सब कुछ देखा है वीडियो में, उसके घर जाके धमकी दी गई है, उसके ससुराल वालों को धमकी दी गई है, उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने धमकी दी है कि हम लोग उसे रिमांड पे लेके जाएंगे और आप में से कोई भी वहाँ पे नहीं आएगा। परिवार के लोग थे, इसीलिए उनको परेशानी हुई, इसीलिए उन्होंने 2-3 जगह गाड़ी रोकी, उनको धमकाया कि आप यहाँ से जाओ नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो जब वो दूरी पे चले गए तब वो जानबूझ के पुल पे से लेके गए जहाँ पे उन्होंने गोली चलाई। और वो बार बार फोन आ रहा था सुभाष त्यागी का कि इसको छोड़ना नहीं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र दसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र, विनय की बहन जो ये दावा कर रही है, उन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है तो जांच में पता चलेगा, लेकिन ये बड़ी बात है कि विनय त्यागी एक हिस्ट्री शीटर था। 38 मुकदमे यूपी उत्तराखंड पे उसके ऊपर दर्ज थे। लेकिन ये पूरा एपिसोड जो शुरू होता है 15 सितंबर को देहरादून के नेहरू कॉलोनी के एक डॉक्टर मुकदमा दर्ज कराते हैं कि उनकी गाड़ी से 4 लाख रुपए चोरी हो गए, बैग चोरी हो गया। और आरोप वो करते हैं अपने ही एक पुराने जानकार विनीत त्यागी पर, जिसके लिए कहा जा रहा है वो उन्हीं के घर में रह रहा था, यहाँ कुछ दिनों से रहा था। और उसके बाद 29 सितंबर को विनय त्यागी पूरे बैग के साथ 4 लाख रुपए के साथ पकड़ा जाता है, जेल में जाता है। कुछ थ्योरी ये बता रही हैं कि बड़े बदमाशों से डर था, इसकी वजह से वो चोरी के आरोप में जेल जाना चाह रहा था ताकि एक शेल्टर मिल जाए, जेल में सुरक्षित रहे। दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि साहब 750 करोड़ रुपए लगभग उसके पास थे। क्या ये पॉसिबल है कि 750 करोड़ एक बैग में होंगे? कुछ जेवरात भी बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही NHAI के एक बड़े ठेकेदार का ये सारा पैसा था और ये पैसा वो ईडी को देने जा रहा था। यही थ्योरी थोड़ा सा अलग लग रही है कि क्या ईडी को देने के लिए एक हिस्ट्री शीटर जिस पर 38 मुकदमे हैं वो देने जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं जिस पर एक बड़ी जांच होगी।
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने भी इसमें जांच के आदेश दिए हैं। आईजी गढ़वाल ने सितंबर में जब ये प्रकरण शुरू हुआ, देहरादून से लेकर हरिद्वार जहां गोलीकांड हुआ वहां तक दोनों जनपदों की पुलिस पर पूरे मामले की लेकिन सुरेंद्र, आरोपियों के बारे में कुछ और डिटेल्स मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, बिल्कुल मामले के दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब इनको पीसीआर रिमांड पे भी लेगी पुलिस, इनसे और पूछताछ करेगी। लेकिन विनय त्यागी को जिस दिन 3 गोलियां मारी गई थी उसी दिन ये लग रहा था कि हालत बहुत गंभीर है। वेंटिलेटर पर पिछले 2-3 दिन से वो था, लेकिन परिवार ने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है ये जरूर जांच के बाद सामने आएगा। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो 750 करोड़ कनेक्शन इस मामले में सामने आया है और बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी के लिए हिस्ट्री शीटर विनय की हत्या की गई है।